भूत की असलियत, भूत होता क्या है? पैरानॉर्मल दुनिया रहस्य से भरी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, भूत होता क्या है? भूत को अक्सर एक मरे हुए इंसान की आत्मा या रूह माना जाता है। माना जाता है कि ये दुनिया में ही रह जाते हैं, आगे नहीं जा पाते या नहीं जाना चाहते। ये कई तरह से दिखाई देते हैं, जैसे साफ दिखने वाले भूत से लेकर अजीब आवाजें और ठंडे स्थान। भूतों का कॉन्सेप्ट इंसानी इतिहास में बहुत पुराना है। दुनिया भर की कल्चर्स में ऐसी कहानियां और मान्यताएं हैं जिनमें मरे हुए लोगों की आत्माओं के बारे में बताया गया है। कुछ कल्चर्स भूतों को बुरी आत्मा मानते हैं, जबकि कुछ उन्हें अच्छे मार्गदर्शक या रक्षक मानते हैं। कल्चरल मतलब कुछ भी हो, भूतों का विचार हमारे सबसे गहरे डर और मृत्यु के बाद की जिंदगी के प्रति हमारे आकर्षण को दर्शाता है। यह संभावना कि मृत्यु के बाद हमारा कुछ हिस्सा रह सकता है, भयानक और आकर्षक दोनों है। यही रहस्य हमें भूतों के विचार से बांधे रखता है। भूतों को समझने का एक और साइंटिफिक तरीका है ह्यूमन परसेप्शन और मेमोरी की स्टडी। कॉग्निटिव साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारा दिमाग कभी कभी हमें धोखा दे सकता है, खासकर कम रोशनी में या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। ऑप्टिकल इल्यूजन्स में हमें ऐसी शेप्स दिखाई देती है जो असल में होती नहीं। हमारा दिमाग चेहरे और ह्यूमन फॉर्म्स पहचानने के लिए बना है, इसलिए कभी कभी रैंडम पैटर्न्स में भी चेहरे दिख जाते हैं। इसे परेडोलिया कहते हैं। और हां, सजेस्शन का भी बड़ा रोल होता है। अगर किसी को लगता है कि कोई जगह हॉन्टेड है, तो वो हर अनयूजुअल चीज को भूत समझ लेगा। इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं, यानी लोग वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो उनकी पहले से बनी हुई बिलीफ्स को कंफर्म करे। इन सब एक्सप्लेनेशंस के बावजूद पैरानॉर्मल की अट्रैक्शन बनी रहती है। अननोन मिस्ट्रीज हमें फैसिनेट करते हैं और साइंस शायद किसी दिन भूतों का प्रूफ ढूंढ ले, इसीलिए ये डिबेट चलती रहती है। आप चाहे स्केप्टिक हो या बिलीवर, साइंस और सुपरनैचुरल का कनेक्शन हमेशा इंटरेस्टिंग रहेगा। एक ग्लोबल फिनोमिनन, अलग अलग संस्कृतियों में भूतों की कहानियां और उनके अस्तित्व में विश्वास दुनिया भर में पाया जाता है। चाहे वह प्राचीन सभ्यताओं की कहानियां हो या आधुनिक समाज की, भूतों का जिक्र हर जगह मिलता है। भूतों में विश्वास किसी एक संस्कृति या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा विषय है जो हर जगह लोगों की कल्पना को प्रभावित करता है। विभिन्न संस्कृतियों में भूतों के बारे में अलग अलग धारणाएं और कहानियां हैं जो उनके समाज और इतिहास को दर्शाती हैं। यह एक ग्लोबल फिनोमिनन है जिसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। कुछ संस्कृतियों में भूतों को पूर्वजों की आत्माओं के रूप में देखा जाता है, जबकि अन्य में उन्हें अशुभ और खतरनाक माना जाता है। यह विविधता भूतों की कहानियों को और भी रोचक बनाती है। उदाहरण के लिए, भारत में माना जाता है कि अशांत आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र में फंसी रहती हैं। भारतीय संस्कृति में मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। अगर ये अनुष्ठान सही तरीके से नहीं किए जाते तो आत्मा प्रेत बनकर भटकती रहती है। इन आत्माओं को प्रेत कहा जाता है और ये अक्सर अधूरे काम या किसी दुखद मृत्यु से जुड़ी होती है। भारतीय लोक कथाओं में प्रेतों की कहानियां बहुत प्रचलित हैं और कई स्थानों को भूतिया माना जाता है। जापानी संस्कृति में यूरेई होते हैं जो बदला लेने वाली आत्माएं हैं, जिन्हें अक्सर सफेद कपड़ों और लंबे काले बालों में दिखाया जाता है। जापानी लोक कथाओं में यूरेई की कहानियां बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी होती हैं। कहा जाता है कि ये आत्माएं अपने साथ हुए गलत कामों का बदला लेने के लिए भटकती हैं। जापान में कई स्थानों को यूरेई के कारण भूतिया माना जाता है और ये कहानियां आज भी लोगों को डराती हैं। यूके में भूतिया महल और ऐतिहासिक स्थल भूतों के शिकारियों के लिए लोकप्रिय जगहें हैं। ब्रिटेन का इतिहास भूतों की कहानियों से भरा हुआ है और कई महल और किले भूतिया माने जाते हैं। देश का लंबा और कहानियों से भरा इतिहास अशांत आत्माओं की कहानियों के लिए बहुत सारा मटेरियल देता है। ब्रिटिश लोक कथाओं में भूतों की कहानियां बहुत ही प्रचलित हैं और ये कहानियां सदियों से लोगों को रोमांचित करती आ रही हैं। उदाहरण के लिए, कहा जाता है कि टॉवर ऑफ लंदन में एन बोलेन का भूत रहता है। एन बोलेन की दुखद मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को टॉवर में भटकते हुए देखा गया है। यह कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। अटलांटिक के पार अमेरिकी भूतों की कहानियां देश के उपनिवेशीकरण और संघर्ष के इतिहास से बहुत प्रभावित हैं। अमेरिकी लोक कथाओं में भूतों की कहानियां बहुत ही विविध और रोचक हैं। नेटिव अमेरिकन कब्रिस्तानों को अक्सर पवित्र और पैरानॉर्मल गतिविधियों से ग्रस्त माना जाता है। इन स्थानों को भूतिया माना जाता है और इनसे जुड़ी कहानियां बहुत ही रहस्यमयी होती हैं।
सिविल वॉर के सैनिकों के भूतों से लेकर दुखद दुर्घटनाओं के शिकार लोगों तक अमेरिकी भूतों की कहानियां देश के विविध और अक्सर परेशान करने वाले अतीत को दर्शाती है। ये कहानियां आज भी लोगों को डराती और रोमांचित करती हैं और भूतों में विश्वास को और भी मजबूत बनाती हैं। भूतिया इतिहास, भूतिया मुलाकातों के प्रसिद्ध मामले। पूरे इतिहास में भूतिया मुलाकातों की अनगिनत कहानियों ने हमें डराया है। ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और हर पीढ़ी में इनका प्रभाव देखा गया है। चाहे वो पुराने महलों की कहानियां हो या आधुनिक घरों की, भूतिया घटनाओं ने हमेशा से ही लोगों की कल्पना को जकड़े रखा है। ऐसा ही एक मामला है एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट का, एक भूतिया घटना जिसने 1970 के दशक में इंग्लैंड के एनफील्ड में एक परिवार को डरा दिया था। इस मामले ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया था। यह घटना इतनी विचित्र थी कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। घटनाओं में बिना शरीर की आवाजें, अपने आप चलने वाली चीजें और यहां तक कि हवा में उड़ने के उदाहरण शामिल थे। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने अजीब आवाजें सुनी और चीजें अपने आप हिलने लगी। यह सब इतना डरावना था कि परिवार को अपने घर में रहना मुश्किल हो गया था। इस मामले ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और यह इतिहास के सबसे डॉक्यूमेंटेड एलिजेड पोल्टरगाइस्ट मामलों में से एक है। पत्रकारों और शोधकर्ताओं ने इस घटना की जांच की और कई रिपोर्ट्स बनाई। इस मामले ने भूतिया घटनाओं पर लोगों की सोच को बदल दिया और इसे एक गंभीर विषय बना दिया। एक और डरावनी कहानी यूनाइटेड स्टेट्स से आती है, जहां बेल विच की कहानी आज भी टेनेसी के एडम्स को डराती है। यह कहानी इतनी प्रसिद्ध है कि इसे कई किताबों और फिल्मों में भी दिखाया गया है। बेल विच की कहानी ने लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी है। यह बुरी आत्मा, जिसे एक अपमानित महिला की आत्मा कहा जाता है, ने 1800 के दशक में बेल परिवार को परेशान किया था। इस आत्मा ने परिवार के सदस्यों को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया। यह घटना इतनी भयानक थी कि इसे आज भी याद किया जाता है। बेल विच पर शारीरिक हमले, अजीब आवाजें और यहां तक कि परिवार के मुखिया जॉन बेल की मौत का भी आरोप लगाया गया था। इस घटना ने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया था। लोग इस घटना के बारे में बात करते थे और इससे डरते थे। रेनहम हॉल की ब्राउन लेडी अब तक की सबसे प्रसिद्ध भूत फोटोज में से एक है। यह तस्वीर इतनी प्रसिद्ध है कि इसे कई बार देखा और विश्लेषण किया गया है। इस तस्वीर ने भूतिया घटनाओं पर लोगों की सोच को बदल दिया है। 1936 में ली गई तस्वीर में इंग्लैंड के नॉर्फोल्क में रेनहम हॉल में सीढ़ियों से उतरती हुई एक महिला का भूत दिखाई देता है। यह तस्वीर इतनी स्पष्ट है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। इस तस्वीर ने भूतिया घटनाओं पर लोगों की सोच को बदल दिया है। फोटो की ऑथेंटिसिटी पर अभी भी बहस चल रही है, लेकिन यह एक पावरफुल इमेज बनी हुई है जो आज भी लोगों को डराती है। इस तस्वीर ने भूतिया घटनाओं पर लोगों की सोच को बदल दिया है और इसे एक गंभीर विषय बना दिया है। ये मामले और अनगिनत अन्य मामले भूतों की कहानियों की स्थायी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। ये कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में भूत होते हैं या यह सिर्फ हमारी कल्पना है। चाहे जो भी हो, इन कहानियों ने हमेशा से ही लोगों की सोच को प्रभावित किया है। चाहे तथ्य पर आधारित हो या कल्पना पर, ये कहानियां हमारे सबसे गहरे डर और अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण को दर्शाती है। ये कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में भूत होते हैं या यह सिर्फ हमारी कल्पना है। चाहे जो भी हो, इन कहानियों ने हमेशा से ही लोगों की सोच को प्रभावित किया है और उन्हें डराया है।